दोस्तों ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? ऑप्शन की बाइंग करें या ऑप्शन राइटिंग करें? ऑप्शन की सेलिंग करनी है कि बाइंग करनी है, ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बना रहता है। इसके लिए एक प्रैक्टिस मैं अभी आपको दे रहा हूं। आप अपना कॉपी पेन उठाइए और जो मैं बोल रहा हूं वो अगर आपने ठीक ढंग से ऑब्जर्व कर लिया तो आपको अपने आप सामने आ जाएगा कि आपको कब ऑप्शन की बाइंग करना सही है, कब ऑप्शन की सेलिंग करना सही है। देखिए, ऑप्शन में अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसका माइन्यूट बिहेवियर रिकॉर्ड करें, क्योंकि समय के साथ चीजें बदल रही है। आप देख रहे हैं कि अगर एक अकेला शेयर होता तो उसकी प्राइस देखिए और बात खत्म। लेकिन अगर स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो फिर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन की बात करें, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है। अब उन स्ट्राइक प्राइस का ध्यान रखना है, साथ में ध्यान रखना है ऑप्शन ग्रिक्स का। तो ऑप्शन ग्रिक्स में यह होगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ प्रीमियम तो है जो उतना कम नहीं हो रही है, लेकिन कुछ प्रीमियम कुछ स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम है जिनमें बहुत डिके हो रहा है, टाइम डिके। तो ये सब अगर आप थ्योरेटिकली समझेंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सबसे आसान तरीका यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हार्डली मैं 5 से 10 मिनट लूंगा, लेकिन ये चीज आपको 5 से 10 लाख रुपए 2022 में देने वाली है कम से कम। उसके बाद तो लाइफ लॉन्ग फायदा होता रहेगा। तो आपने अपना कॉपी पेन उठा लिया, उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि ये जिस तरीके से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इंटरेक्टिव, ये आपको सही लग रहे हैं? जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ करने के लिए, अगर आप वो करते हैं तो फायदा होगा, नहीं तो रामकथा सुन के बात नहीं बनेगी। आपको अगर चीजें सीखनी है तो आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ती ही है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए ना। कई बार लोग हमसे बोलते रहते हैं, सर आप प्रैक्टिकली स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ। स्क्रीन देखने से क्या होगा? आपको प्राइस का बिहेवियर देखना है ना। वहां स्क्रीन में थोड़ा सा लाल नीला हरा पीला हुआ, भूल भाल जाएंगे आपके सर क्या बोल रहे हैं। इसलिए आपको प्राइस का बिहेवियर देखने के लिए वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। दोस्तों एक काम करें, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दे दूं। 35,000 पे बैंक निफ्टी अभी है, 35,500 का कॉल और 34,500 का पुट। ये आपने नोट किया। अब आप लिखेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन हिस्टोरिकल प्राइस। जब ऐसा आप लिखेंगे गूगल सर्च में बैंक निफ्टी ऑप्शन हिस्टोरिकल प्राइस, तो हिस्टोरिकल प्राइस से क्या होगा? पिछले दिनों की जितनी भी प्राइस है वो सब आपको उस पेज पे मिल जाएगी। तो जब आपने लिखा तो एनएसी का एक लिंक आपको दिखा, आपने क्लिक किया, आप उस पेज पे पहुंचे जहां पे हिस्टोरिकल प्राइस दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन की हिस्टोरिकल प्राइस वहां दिख रही है। वो आपसे पूछ रहे हैं स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, आप क्या लेने वाले हैं? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है? इंडेक्स है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स है। उसके कॉल पुट के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आप इंडेक्स ऑप्शन चुनेंगे। फिर आप उसमें लिखेंगे 35,500 कॉल। तो आपने 35,500 का कॉल ऐसे लिखा। और अब वीकली एक्सपायरी है तो पिछले 7 दिनों का आप डिटेल देख लीजिए। कभी भी आप मंडे को देखें, वेनसडे को देखें, थर्सडे को देखें, फ्राइडे को देखें, पिछले 7 दिनों का। पिछले 7 दिनों का ये बिहेवियर आपको पता लगेगा कि शुरू शुरू में जब एक्सपायरी से दूर था, जब ये सीरीज शुरू हुई थी लास्ट फ्राइडे को, तब प्रीमियम डीके कम था। उसके बाद आप इस थर्सडे तक आते आते प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होने लगा है। आपको दिख रहा था कि शुरू शुरू में प्रीमियम सबसे ज्यादा थी, बाद में प्रीमियम काफी कम हो गई। जो कॉल खरीदने में पहले आपको 300 रुपए की प्रीमियम चाहिए थी, वो कॉल खरीदने में अभी आपको 60 रुपीज की प्रीमियम चाहिए। 300 × 25 कितना लग रहा था? 7,500 रुपीज चाहिए थे, लेकिन बाद में 60 × 25 इतना ही आपको चाहिए होता है। 1,500 रुपए में, 1,500 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। लेकिन रिस्क भी उतना ही है दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी बिल्कुल करीब है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जैसे हम ऑप्शन स्ट्रेंगल बनाते हैं, आपको नहीं पता तेजी होगी कि मंदी होगी, तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि एक तरफा पोजीशन बनाने के बजाय शुरुआत में अगर आपने ऑप्शन स्ट्रेंगल बनाया, बैंक निफ्टी का 34,500 का पुट सपोज आपने खरीद लिया है, 35,500 का कॉल आपने खरीद लिया है। ऐसा आपने एक्चुअली खरीदा जरूरी नहीं है, अपनी कॉपी में उसका प्राइस नोट करके रख लिया। हिस्टोरिकल प्राइस में आपने देखा कि मैंने अगर इसको पिछले फ्राइडे से लिया होता तो इसका टोटल था इतना, कितना? 200 + 180, 380 टोटल था। अगले दिन
ये ओपन हुआ तब इसका टोटल दिख रहा था 210 प्लस 170, फिर क्लोज हुआ तब इसका टोटल दिख रहा था 250 प्लस 50। ऐसे करके हम डिटेल देखते चले जाए तो वहां हमको मालूम पड़ता रहेगा कि अगर प्रीमियम बढ़ गई है इसका मतलब खरीदने में फायदा था, अगर टोटल बढ़ गया है तो खरीदने में फायदा था, टोटल जब कम हो रहा है ज्यादा तब ऑप्शन राइटिंग में फायदा है। अब इसके साथ आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल देनी है। मैं आपको हमेशा एक कॉमन सेंस बताता हूं कि 3 दिन तक अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़े मूवमेंट आ चुके हैं तो उसके बाद रेंज आएगी, और अगर 7-8 दिनों से लगातार रेंज है तो फिर कभी भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन बड़ा मूवमेंट आना अंदाजे की बात है, बड़ा मूवमेंट आने के बाद रेंज आना श्योर है। तो आप अगर कॉल पुट दोनों बाय करते हैं या दोनों राइट करते हैं तो आप किसी बड़ी परेशानी में नहीं पड़ेंगे दोस्तों। तो मैंने ऑब्जर्वेशन का ये प्रोजेक्ट आपको बताया, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अब जैसे निफ्टी के लिए आप करना चाहते हैं तो निफ्टी के लिए सेम उसी तरीके से आपने निफ्टी में कहां खड़ा है, निफ्टी हमको दिख रहा है 16,950, तो 17,000 का कॉल नियरेस्ट आउट ऑफ मनी, 16,900 का पुट नियरेस्ट आउट ऑफ मनी। अब ये कॉल और पुट आपने ले लिए, इनका प्राइस अभी लिख लिया। अब आपने कहा निफ्टी 17,000 कॉल हिस्टोरिकल प्राइस, तो आप एनएसी की लिंक आएगी उस पर क्लिक करके जाएंगे, उसमें आपने इंडेक्स ऑप्शन चुना, निफ्टी चुना, 17,000 का कॉल चुना, लास्ट 7 डेज, उसमें या तो वो डेट मांगता है आपसे कब से कब तक की हिस्टोरिकल प्राइस। हिस्टोरिकल प्राइस मतलब पिछले 7 दिनों का ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम आपको दिखता रहे, तो आपको ये पता लगता रहेगा कि पिछले 7 दिनों में इसने ऐसे ऐसे बिहेव किया है। और हम ये मान लें कि 17,000 का कॉल एक बार आपने नोट कर लिया कागज में, अपनी जो टेबल बना रखी है उसमें पिछली 7 तारीखों में आपने 17,000 के कॉल की प्राइस डेट वाइज डाल दी, उसके बाद 16,900 पुट, फिर लास्ट 7 डेज की आपके सामने प्राइस आ गई हिस्टोरिकल प्राइस, फिर आपने 16,900 की प्राइस डेट वाइज डाल दी, फिर दोनों का प्लस कर करके देख रहे हैं आप कि अगर ये कॉम्बिनेशन में खरीद के ले जाता तो कब कब इनका टोटल बढ़ रहा था, कब कब इनको खरीदने में फायदा था, और कब कब इनका टोटल कम हो रहा था, कब कब इनको शॉर्ट सेल करने में फायदा था। वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेल करने में ज्यादा बार फायदा होता है दोस्तों। क्यों होता है, इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपने निफ्टी बैंक निफ्टी को बड़े बड़े मूवमेंट करते हुए और हाई या लो तोड़ते हुए कितनी बार देखा। अगर 12 मंथ में आप जाके चार्ट में गौर करेंगे तो ऐसा 3 मंथ हुआ होगा, 9 मंथ तक वो रेंज बाउंड है। इसलिए 75% टाइम आप निफ्टी बैंक निफ्टी को राइट करेंगे तब उसमें आपको फायदे मिलेंगे, लेकिन फायदे छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन इसमें जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। और बाइंग के वक्त ऐसा है कि नुकसान छोटे छोटे होंगे लेकिन जो नुकसान लिमिटेड होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस होता है। आपने 100 रुपए का कॉल 100 रुपए का पुट खरीदा, आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है निफ्टी के केस में 5,000 प्लस 5,000 10,000 है, नुकसान 10,000 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट साल में 3 बार ही होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रेगुलर वॉच करने से दोस्तों सारी चीजें समझ में आ जाती है। आपको आलसी इसलिए नहीं करनी है कि अगर किसी चीज को ईमानदारी से करना है और आप बोलते हैं मुझे इसको करियर बनाना है, और अगर आप इसमें से बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बड़ा बड़ा आउटपुट चाहते हैं, तो इनपुट भी आपको देना ही होगा। और इसका मोटिवेशन आपको किस बात से मिलेगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2022 में 10,000 रुपए महीने से लेके 1,20,000 रुपए पर मंथ के प्रॉफिट तक जाना है। उसके बाद हम साल का 10 लाख रुपया इससे कमाएंगे। आने वाले 30 सालों में अगर ऐसा आप करेंगे तो 3 करोड़ रुपया भी आपको यहाँ से मिलने वाला है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि 100 डेज के लिए आपको इस तरह का ऑब्जर्वेशन बार बार करना है तो क्या आप इनकार करेंगे? करना चाहिए आपको इनकार। ईमानदारी से अगर आप अपने आप को सही बात समझा पाएंगे दोस्तों, सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। बाकी आपको बहलाने फुसलाने के लिए मैं यहाँ पे कोई बात नहीं कहूंगा। अगर आपको सीखना है, मेरे फ्री वीडियोस हैं ढेर सारे, जितना चाहें आप देखें। अगर आपके पास समय की कमी है तो कोई छोटा सा पेड वीडियो कोर्स लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर इंट्राडे का कोर्स है 10,000 की 10 स्ट्रेटेजी है, सुपर पावर स्ट्रेटेजीज। निफ्टी का कोर्स ऐसे ही स्पेशल है, बैंक निफ्टी का 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स है। ऐसे स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है, इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के भी कोर्सेज हैं दोस्तों।
तो आप किसी के भी साथ शुरू कीजिए। अगर आप कैपेबल है तो 100 डेज 1 लाख का डिटेल कोर्स टेलीफोनिक क्लास 1-on-1 वाला वो आप कर सकते हैं, ताकि आप इसी को अपना करियर बना ले। 2022 में अगर आप अपनी ये खास तैयारी के बारे में मन बनाते हैं तो इस साल आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। देखते रहिए, सीखते रहिए।